शेर जमान को देखो, किधर है वो, ढूंढो। तेरे नाल प्यार वे, प्यार बेशुमार वे। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे नाम, कभी मौका मिला ना तो ये जिंदगी तुम पे वार दूंगा मैं। दुश्मन जिस तरह शेर के गुम होने पर कांटों पे लौट रहे हैं ना, वो कांटे मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं बेटा। बार बार किस्मत जो मिलाए रे। अच्छी तरह जानते हो कि जख्मी शेर किस कदर खतरनाक होता है। वो शेर है खुला और आजाद शेर। जी तो व्यूअर्स, आखिरकार फजर को अपने मिशन में कामयाबी मिल ही गई। फजर शेर को उस हॉस्पिटल से भगाने में कामयाब हो गई। फजर ने पहले तो शेर की अम्मी का एतमाद जीता और उसके बाद उसको वहां से निकालने का मंसूबा बनाया। फजर का इस मंसूबे में साथ दिया है शेर की अम्मी तहमीना ने भी। जी हाँ व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि डॉक्टर फजर शेर को हॉस्पिटल से भगा कर ले ही गई और ये सारा कुछ उसने कर दिखाया है रात के अंधेरे में। जैसे ही सुबह होते ही हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को इस बात की खबर मिलेगी कि शेर हॉस्पिटल से भाग गया है तो सब पर हैबत सी तारी हो जाएगी, क्योंकि उन सब के लिए शेर एक बहुत ही सेंसिटिव केस था। और जब इस बात का पता डॉक्टर रंगून वाला को पता चलेगा तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाएगी और उसको ठंडे पसीने आने लगेंगे और वो ये सोचेगा कि मैं अब बदर ज़मान को क्या जवाब दूंगा। जैसे तैसे कर आके आखिरकार वो हिम्मत जुटा ही लेता है और बदर को फ़ोन मिलाकर शेर ज़मान की हॉस्पिटल से भागने की खबर देता है। और ये खबर तो बदर के ऊपर एक ड्रोन अटैक से कम नहीं थी। ये सुनते ही बदर को भी अपने हाथ पांव पड़ जाते हैं और उसको भी बौखलाहट हो जाती है और वो घबराता हुआ हॉस्पिटल भाग कर आता है और आते ही रंगून वाले से ये कहता है कि तुम जानते हो कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्या तुम्हें पता नहीं कि शेर किस कदर गुस्से में, इस वक्त वो एक ज़ख्मी शेर बन चुका है और ज़ख्मी शेर और भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये सुनते ही रंगून वाला के भी हाथ पांव फूल जाते हैं और वो दोनों मिलकर ये सोचने लग जाते हैं कि शेर को आखिर हॉस्पिटल से भगाया। और सबसे अहम बात यह है कि शेर इस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। वो सब जल्दी ही टाइम ज़ाया किए बगैर ही शेर को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को लगा देते हैं, लेकिन वो सारे आदमी नाकामयाब हो जाएंगे। उधर शेर फजर के साथ बहुत खुश है। फजर जाते ही पहले तो शेर का हुलिया दुरुस्त करवाती है, शेर की हेयर कटिंग और उसकी दाढ़ी वगैरह ठीक करवाती है। ये सब कुछ होने के बाद शेर जब अपने आप को शीशे में बहुत मुद्दत बाद इस हुलिया में देखेगा तो वो फजर का बहुत शुक्रिया अदा करेगा और उसे कहेगा कि मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारी ही अमानत है और मौका मिला तो मैं ये ज़िंदगी तुम पर लुटा दूंगा। और फजर को भी बहुत खुशी होती है शेर को इस पोजीशन में देखकर और उस कैद खाने से निकाल। एक तरफ तो फजर शेर को बाहर निकाल कर बहुत खुश है, उसे लगता है कि वो शेर का इलाज कर कर शेर का एहसान उतार देगी। और दूसरी तरफ उसके जहन में अपने बाबा की भी बातें गूंज रही हैं कि बाबा ने किस तरह बेरहमी के साथ फजर को शेर को कत्ल करने का हुक्म दे दिया है। एक तरफ तो अपने बाबा के साथ बेवफाई कर रही है और दूसरी तरफ शेर के एहसानों का बदला उतारने के लिए जो वादा कर बैठी थी उस वादे को वफा कर रही है। उधर दूसरी जानिब इसी सब टेंशन के चलते हुए बदर ज़मान जब घर आएगा और शेर की अम्मी का सामना करेगा और उनसे जब कहेगा कि शेर हॉस्पिटल से भाग गया है तो ये सुनकर सब घर वालों बहुत परेशान हो जाएंगे और टेंशन में हो जाएंगे। यहाँ तक कि बदर ज़मान के दोनों बेटे तो बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे। इस सारे सूरत हाल को लेकर शेर की अम्मी टेंशन में होने की एक्टिंग तो करेगी मगर उस तरह परेशान नहीं होगी, क्योंकि वो अब जान चुकी है कि शेर जिधर भी है वो इस वक्त महफूज हाथों में है। क्योंकि जो जान को ख़तरा शेर की हॉस्पिटल में था उस ख़तरे से शेर अब निकल चुका है और अब शेर इंशाल्लाह जल्दी रिकवरी कर आएगा। अपने चचा और उनके दोनों बेटों से उनके किए हुए जुल्मों का हिसाब लेगा। उधर दूसरी जानिब शेर की हॉस्पिटल से फ़रार होने की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी और फजर के घर में भी ये खबर पहुंच जाएगी। जब फजर का अपने बाबा के साथ सामना होगा तो फजर के बाबा फजर को कहेंगे कि शेर के घर वाले जिस कदर अजियत का शिकार हैं और शेर के भाग जाने की वजह से परेशान हैं तो इसी शेर के इसी कदम की वजह से मुझे अपनी राहों में फूल बिछे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फजर के बाबा जानते हैं कि इस सारी साजिश में फजर का ही हाथ है और वो उनको लगता है कि वो अपने बाबा के हुक्म अदूरी नहीं करेगी और वो अपने बाबा के हुक्म को पूरा करने के लिए ही ये सारा कुछ कर रही है। उनको लगता है कि फजर ने ही ये चाल बुना है और शेर को भगा कर ले गई है ताकि शेर को मारने में आसानी हो, मगर वो ये नहीं जानते कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी, बल्कि वो तो अपने एहसानों का बदला उतारने के लिए शेर को लेकर आई है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।